So welcome back dear children. पिछले टॉपिक में आपने मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स समझे थे। मोशन के बारे में समझा था, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये समझा था। मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में समझा था। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बेसिक भी है। आज हम पढ़ने जाएंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, और दूसरा आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट। दोनों के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। एक टॉपिक है डिस्टेंस और एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो इसको एक कंपैरिजन की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो एक कंपैरिजन की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअली डिस्टेंस है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या है। आपको हर कैरेक्टरिस्टिक इसका, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, उसकी हेल्प से पता लग जाएगा। और ये भी पता लग जाएगा कि अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस, एक तरफ डिस्टेंस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, और दूसरी तरफ मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, तो कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप सिर्फ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस। और कई लोग जो है उसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एस से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको साइन डालना पड़ता है, ये एरो का, जिसको बोलते हैं एस वेक्टर। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस बार, सॉरी एस वेक्टर। नाउ ये था कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको मैंने एस लिखा है और इसको एस वेक्टर लिखा है। इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस is a physical quantity represented by s and it is a scalar quantity. यहाँ पर displacement is a physical quantity represented by s vector and it is a vector quantity. तो ये बेसिक दो डिफरेंस हो गए इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन जो है वो क्या है? डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द रूट, लेंथ ऑफ द पाथ, इसको हम बोलते हैं distance. We call it distance. This is known as distance. Now let me give you an example. Suppose a man is standing at A and he has to reach at B. जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल दिया था कि अगर घर और स्कूल का था एग्जाम्पल, कि घर से निकलते हैं स्कूल, इसी तरह से एक यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लें। आपको ए से चलना और बी तक पहुँचना, और ए से चलकर बी तक पहुँचने के लिए पहले आपको ये वाला रास्ता कवर करना पड़ता है जो लगभग से 700 मीटर का है। इट इज़ अबाउट 700 मीटर, सॉरी। ओके, फिर आपको यहाँ तक जाना पड़ता है। यहाँ से पहले आप एक्स गए, ए से एक्स गए 700 मीटर, एक्स से आपको वाई तक जाना पड़ता है, वो लगभग 650 मीटर है सपोज करिए। और फिर वाई से बी की तरफ आप जाते हैं। पहले आप ए से एक्स की तरफ गए 700 मीटर, एक्स से वाई की तरफ गए 650 मीटर, और फिर आपको वाई से बी की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, तो वाई से बी की तरफ जाने के लिए सपोज करो आपको 150 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना पड़ा। टू रीच बी, एक ए से बी तक पहुंचना, कई बार आपने देखा होगा ए से बी तक पहुंचने के लिए एक सीधा रास्ता ऐसे है, लेकिन आप किसी कारण से सीधा रास्ता नहीं ले पाए। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे उसमें से एक रीज़न हो सकता है सड़क बन रही है तो आपको यहाँ पर वो बोर्ड लगा दिया गया भाई ये रास्ता बंद है,
तो ब्लॉक्ड है तो आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से यहाँ सीधे जाना था, थोड़ा सा रास्ता कवर करना था, लेकिन यहाँ से आपको जाना पड़ा। अब ए से बी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हो सकता है आपको सिर्फ 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। लेकिन अब सिंस रास्ता बंद है तो यू हैव टू ट्रेवल थ्रू दिस रूट, यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू एक्स, then from x to y, then from y to b. While traveling from a to x, you have to cover a distance of about 700 meter. To travel from x to y, you have to travel the distance of 650 meter, and then from y to b, you have to travel 150 meter. But if it was possible for you to travel from a to b directly, then you have to travel 1000 meter. Okay. So what do you mean by distance? I just told you that distance means the length of the path. And what is the path? To reach B, you have to travel ax plus xy plus yb. So this is 700 meter plus 650 meter plus 150 meter is 1000 meter. Okay. तो अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस जो है वो है ax plus xy plus yb. So what is distance? Distance is the length of the path. But what about displacement? Displacement is the shortest distance between initial and final position of a body. Okay. So shortest distance between initial and final position of a body. Okay. तो A से B, A इनिशियल पोजीशन है, B फाइनल पोजीशन है। A से B पहुंचने के लिए पहले ax प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी का सहारा लेना पड़ा, तो आपने कहा ये डिस्टेंस है बिकॉज लेंथ ऑफ द पाथ। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A से B का क्या था, यहाँ से यहाँ सीधे ट्रेवल करते आप, वो 1000 मीटर है। तो ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, दिस इज 1000 मीटर। दिस इज क्वाइट सिंपल। सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस is a physical quantity represented by s, and it is a scalar quantity, and you can define it as the length of the path, the total length of the path. So in this example, if you want to reach to B from A, and you are traveling like this, ax plus xy plus yb. So ax plus xy plus yb is what? It is the length of the path, total distance. But what about displacement? Displacement is the shortest distance between A and B, and the shortest distance between A and B is this AB. A से B तक पहुंचने के लिए ये रास्ता लिया जा सकता है, A से B तक पहुंचने के लिए ये रास्ता लिया जा सकता है, और इस रास्ते की खास बात क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में है, सीधे रास्ता। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है 1000 मीटर का। ठीक है। और अगर रास्ता ये बंद है तो फिर आपने यहाँ से जाना था, ये लंबा रास्ता था, आपको बार बार डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ी, आपकी डेफिनेटली आप भीड़ से गुजरे होंगे, आपको स्पीड भी आगे पीछे करनी पड़ी होगी। तो ax प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी, ये आपके पास मेजर जो है, जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिस्टेंस की खास बात मैं आपको बताऊं अबाउट डिस्टेंस, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। When we say always positive, that means it can never be equal to 0. It can never be negative. Distance कभी भी 0 नहीं होगा, distance कभी भी negative नहीं होगा, कभी भी नहीं ऐसा होगा। ओके। तो जब भी आप distance की बात करेंगे, distance जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। distance को आप कभी भी नेगेटिव नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट कैन बी 0 टू, ये 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देकर आपको बात समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से यहाँ पहुँचे तो ये पॉजिटिव हुआ ना 1000 मीटर। लेकिन अब सपोज करिए एक बंदा जो है वो यहाँ एक आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये एक पार्क है, सर्कुलर पार्क।
ओके, ए से आपने शुरू किया और इस सर्कुलर पार्क का रेडियस है आर, तो डेफिनेटली डायमीटर तो आपको पता है 2r होता है। ओके, तो ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ए को रहने देते हैं, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। तो एक्स से चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में। ओके, एक्स से चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, एक बॉडी एक्स से चलना शुरू हुई इस डायरेक्शन में, और एक्स से थोड़े समय के बाद वो वाई पर पहुंच गई, इस तरह से ट्रेवल करके वो वाई पर पहुंच गई। तो यानी कि ये सेमी सर्कल वाला एरिया जो था, इसको आप अब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक्स से चलना शुरू हुआ, इस बाउंड्री के साथ साथ एक बंदा यहाँ से चलना शुरू हुआ और वाई तक पहुँच गया। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स से लेकर वाई तक, ये आर्क का डिस्टेंस जो कि सेमी सर्कल है। ओके, ये सेमी सर्कल है, ये डिस्टेंस उसने कवर किया। तो डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में? जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक हुआ है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर। क्या होता है? पाई आर। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल उसका आधा हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा हो गया पाई आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई आर। ओके, लेकिन अगर इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट स्टडी करना होता तो डिस्प्लेसमेंट ये है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ये नहीं है, ये है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, वो सीधे यहाँ से यहाँ जाता। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो इस केस में आ गया पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। दिस इज क्वाइट सिंपल। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। डिस्टेंस हो गया x से y तक का डिस्टेंस, यहाँ से, ये तो सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल हो गया डिस्टेंस, लेकिन x से y तक का ये जो है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, अब अगर कहीं ये बंदा यहाँ से y तक नहीं पहुँचता बल्कि और आगे बढ़ जाता तो ये वापस x तक पहुँच जाता। अब ये x तक पहुँच गया। ओके, ये केस 1 है, सेमी सर्कल का केस हमने लिया कि अगर सेमी सर्कल होता तो फिर क्या होता। ओके, ये सेमी सर्कल का केस था। अब यही बंदा जो है वो सेमी सर्कल की जगह पूरे सर्कल को कवर कर रहा है। सपोज करिए अब वो x से शुरू होता है, वापस x तक आ जाता है। तो केस 2, मैं आपको एग्जाम्पल देकर कुछ समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा प्लीज़। हाँ, केस 1 में डिस्टेंस तो हो गया पाई आर, क्योंकि लेकिन यहाँ पर केस 2 में पूरा सर्कल x से लेकर वापस वो x में आएगा, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? द मैन कवर्ड 2 पाई आर। द मैन कवर्ड 2 पाई आर, yes or no? Because the circumference of a circle is 2 pi r, and this man, he starts from x and ended at x2. He started from x and ended at x2. That is why we say that the distance covered by this man is 2 pi r, circumference of the circle. Now what about the displacement? और ये इंटरेस्टिंग टर्म है यहाँ पर। आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वो भी होता है the distance between, the shortest distance between initial and final position. So the initial position was x. Why? Because he started from x. And what about his final position? His journey ended at x. He started from x, he ended at x. That means initial position if x, then final position x2. अगर इनिशियल पोजीशन x है तो फाइनल पोजीशन भी x ही है। x से शुरू करके उसने x पे ही सारा काम खत्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। पहले केस में मैंने क्या लिया था? मैंने कहा कि वो उस आदमी ने x से शुरू किया और y तक गया, यानी कि सेमी सर्कल उसने किया, तो उसका डिस्टेंस जो है वो पाई आर होगा, आधा सर्कल का सर्कमफ्रेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिंस वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायामीटर है,
और डायमीटर आपको पता है ट्वाइस इंटू रेडियस होता है, इसीलिए हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। और केस 2 में फुल सर्कल है, एक्स से शुरू किया, वाई से होते हुए वापस एक्स पे आ गया, तो उसने पूरा सर्कल कवर कर दिया, तो डिस्टेंस उसने कवर किया 2πr। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, सिंस उसने एक्स से शुरू किया था और वापस वो एक्स पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया 0। ओके, एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से बात जो है वो समझ आएगी। अब जो एग्जांपल हम लेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन की लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिए एक तैराक है, अ स्विमर, ही स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड ए से बी तक का डिस्टेंस उसने तैर कर पार किया। कहते हैं कि 100 मीटर का डिस्टेंस है ये। ओके, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए टू रीच बी, और ये स्विम करते हुए, एक स्विमिंग पूल है या कुछ भी है, जो भी आप समझ सकते हैं, स्विम करते हुए ए से बी की तरफ गया, 100 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ओके, और फिर वापस आ गया। तो अब देखो, अगर मैं सिर्फ ए से बी तक जाता हूँ ना, एक डायरेक्शन गिवन है, सीधी डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस अगर यहाँ पर 100 है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी 100 होगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों सेम है, तो डिस्टेंस भी 100 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर होगा। लेकिन अब यही बंदा जो है वो ए से बी तक गया 100 मीटर तक और तैर कर वापस आ गया। पहले यहाँ से यहाँ गया, ओके, और फिर तैर कर वापस यहाँ आ गया। ही स्टार्टेड फ्रॉम ए, ओके, एंड देन केम बैक टू ए, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 100 + 100, डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी ए, एंड व्हाट इज दैट, 100 + 100, एंड व्हाट इज दैट, 200 मीटर। ओके, it must be 200 meter. But can you say same about the displacement? No, we cannot. Why? Because the man started from A, he swam across to B and then came back to A again. वो A से तैरता हुआ B तक गया, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और B से वापस तैरता हुआ आया, फिर 100 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। पहले यहाँ से यहाँ गया 100 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया 100 मीटर, तो 100 + 100 200 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी, डिस्टेंस जो है उसका क्या हो गया, 100 + 100 200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके, ऐसा क्यों हुआ, वो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो हो गया ना एक सिंपल डेफिनेशन की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो दूसरा रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो तैर कर 100 मीटर गया, तो वो +100 हो गया। ओके, फिर इस 100 मीटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर कर आया, तो वो -100 मीटर हो गया। अब अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 100 - 100 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। ये भी एक रीज़न हो गया। ओके, ये तो एक चीज़ होगी। बात थोड़ा सा और हम लेते हैं इसमें। अब सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट है C, डिस्टेंस पहले वो बंदा तैर कर A से B तक गया, फिर B से C पर आकर रुक गया। ओके, A से B तक तैरता हुआ गया और B से C पर आकर रुक गया। तो अगर B से C पर आकर रुक गया, तो देखिए हम कहते हैं कि ये BC जो है वो सपोज करो 30 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज AB + BC, and what is that? That is 100 + 30, and what is that? It is 130 meter. But now what about displacement? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट होगा AC + BC, लेकिन ध्यान से देखिएगा, सॉरी AB + BC। अब वो कैसे मैं BC लिख रहा हूँ वो देखिए, ये B से C की तरफ उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना,
तो ये BC माइनस में हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज़ AB? AB तो आपका आ गया 100 मीटर और BC आपका आया 30 मीटर और साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 100 माइनस 30, व्हाट इज़ दैट? 70 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन था A, फाइनल पोजीशन था C, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 70 मीटर। ओके, और डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया? डिस्टेंस तो वही होगा AB प्लस BC, दैट इज 100 प्लस 30। दिस इज क्वाइट सिंपल। अब आप बोलोगे सर आपने पॉजिटिव भी बता दिया, आपने ज़ीरो भी बता दिया, नेगेटिव तो कुछ बताया ही नहीं। तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, 3 पोजीशंस हैं, X, Y और Z, एक सड़क के ऊपर 3 पोजीशन है। तो आप सैर कर रहे हैं सपोज करिए, और आपका घर है Y। आपने 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 अपने घर के बाहर ही सैर करनी है। ओके, तो आपने अपने घर के बाहर ही सैर कर रहे हो, तो छोटे छोटे चक्कर लगा रहे, राउंड लगा रहे हैं। आप Y से निकलते हैं, पहले Z की तरफ जाते हैं। Z जो है वो है सपोज करिए 80 मीटर। ओके, Y से Z है 80 मीटर और Z से Y भी 80 मीटर ही होगा, इसका मतलब है। और XY है जो सपोज कर लो वो 70 मीटर है, YX भी 70 मीटर ही होगा। तो टोटल ये कितना हो गया? ये हो गया 150 मीटर। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये केस अलग है। ओके, तो यहाँ पर आपने अब ध्यान से इस केस को स्टडी कीजिएगा। एक आदमी यहाँ से निकलता है Y से और Y से Z की तरफ जाता है और फिर वापस आता है, राउंड लगाएगा। पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, ये ऐसे राउंड लगा रहा है एक आदमी। तो अब देखिए ज़रा, वो पहले Y से Z गया, पहले गया वो Y से Z। ओके, फिर आया वो Z से गया X। ओके, Y से Z और फिर Z से X, फिर X से Z, इस तरह से वो चलता रहा। तो अब देखिए ज़रा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस देखते हैं, XY यानी कि सॉरी YZ यानी कि 80, ZX मतलब ZX कितना हो जाएगा? देखिए 80 प्लस 70 150, फिर XZ मतलब 150 अगेन। सो 380 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर दिया। ओके, उसने 380 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। लेकिन अब बात करते हैं अलग। अब देखिए ज़रा, वो पहले Y से Z गया और फिर जब Z से X गया, तो क्योंकि Y से Z का डिस्टेंस अगर ये ले रहे हो पॉजिटिव, तो Z से X का डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ज़रा देखिए YZ कितना है? YZ है 80। ओके, प्लस माइनस, क्योंकि YZ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो इसलिए माइनस लेना पड़ेगा आपको। तो ज़रा देखो माइनस ZX। ओके, माइनस ZX अगर आप ले रहे हो तो ZX कितना था? इट वॉज 150 मीटर। ओके, 80 माइनस 150, so what is that? It is minus 70 मीटर। ओके, इसका मतलब है माइनस 70 मीटर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक आदमी सैर कर रहा है, वो Y से Z जाता है पहले और फिर Z से X। जब Y से Z गया वो 80 मीटर गया और Z से X गया 150 मीटर। लेकिन सिंस Z से X का जो पहले वाला होता है वो आपने पॉजिटिव अगर लिया तो दूसरे वाले को नेगेटिव लेना होता है। तो ZX को आपने अगर नेगेटिव लिया है क्योंकि वो YZ के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ZX है 150, तो 80 प्लस माइनस 150 हो गया माइनस 70 मीटर। तो ये क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो भी आप बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि इनिशियल पोजीशन था Y और फाइनल पोजीशन था X, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है XY। ओके, और XY को यह है XY को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या मैं अब ऐसे नहीं बोलूँगा तो मैं वैसे समझाऊंगा जैसे हम पहले गए थे, Y से Z गए फिर Z से X गए, इसीलिए हमने इसको इस तरह से निकाला। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो अभी अभी आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी होता है।
ये हमने अभी अभी जो है वो स्टडी किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जो हम जान सकते हैं। वो है यूनिट। जो यूनिट, एक और चीज़, यूनिट जो है दोनों का सेम होता है। अगर आप डिस्टेंस का यूनिट लेते हो तो मीटर लेते हो, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लेते हो तो वो भी आपको मीटर ही लेना होता है। ओके, तो अभी अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था? हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एस, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट इट विद एस। हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एस। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी and can be defined as length of path. It is always positive. It is always positive. Okay, so distance is a physical quantity represented by s and is a scalar quantity. It is also defined as length of path, total length of path. It is always a positive quantity. Now what about displacement? Displacement is a physical quantity which is represented by s vector. Now it is a vector quantity and is defined as the shortest distance between the initial and final position of a body. Okay, it is the shortest distance between the initial and final position of the body. Distance can be positive, negative or zero. It can be positive, it can be negative, it can be zero, but distance is always positive. So I have given you so many examples. I gave you an example of a circle, then फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा। आप कुछ भी लेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप, और एक मैंने ये एग्जाम्पल आपको दी थी। ओके, बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैंने देकर आपको समझाया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस में हमेशा रास्ते पर फोकस रखा जाता है और डिस्प्लेसमेंट में रास्ते पर फोकस नहीं रखा जाता है। आपको फोकस रखना होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में, जैसे ये वाला एग्जाम्पल था। आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मुझे पहली बार, मैं छोटा सा था, जब मुझे किसी ने बताया था, उसने कहा था, मेरे टीचर ने बोला कि भाई ये एक पार्क है, ये एक पार्क है और एक आदमी सैर कर रहा है। वो ए बी सी डी, ये उसके 4 कॉर्नर हैं पार्क के। पहले वो ए बी जाता है, ए बी है 100 मीटर, ऐसे ही ये 100 मीटर, क्योंकि स्क्वायर पार्क है तो 100 मीटर। तो अगर आप देखेंगे वो आदमी ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया। ओके, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि 4 बार 100, यानी कि 400। नाउ व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? He started from A and came back to A. So what about its displacement? The displacement is 0. Why? Because it started from A and ended at A. A से शुरू करके A पर ही ख़त्म कर दिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर वो A B C A आपके पास एक स्क्वायर पार्क है, अगर वो A से शुरू करके C पे जाकर रुक जाता है, पहले A B गया फिर B C, है ना, तो C पर आकर रुक गया, तो यार नहीं भाई मैं थक गया, तो उसने डिस्टेंस कवर किया ए बी प्लस बी सी, यानी कि 100 प्लस 100, 200 मीटर। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसका डायगनल, है ना। तो अगर ये 100 है, ये 100 है, तो डायगनल जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है? ए बी प्लस बी सी, दैट इज 100 प्लस 100, 200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायगनल, ए सी। और ए सी क्या होता है पता है आपको? स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो होता है साइड रूट 2, यानी कि इसका डायगोनल हो जाएगा 100 रूट 2। रूट 2 होता है 1.414, रूट 2 होता है 1.414, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.414 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 141 मीटर के बराबर है, 141.4 मीटर के बराबर है। ओके, लेकिन अगर डिस्टेंस देखेंगे ए बी प्लस बी सी, 100 प्लस 100, 200 मीटर है।
और ये क्या है, ए सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल है और डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। लेकिन एक और चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने पीछे एक आपको बात बताई थी, आपको याद होगा, अगर एक आदमी जैसे सपोज करो वो यहाँ से गया यहाँ तक, मैंने पीछे बताया था आपको, उसने ए से तैरना शुरू किया, बी तक गया 100 मीटर। अब अगर आपसे पूछा जाएगा भैया डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 मीटर। अब पूछोगे बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो भी 100 मीटर। क्यों है? क्योंकि ये डिस्टेंस कवर्ड इन अ डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया गया। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे कि ये भी जो है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर होगा। आज जो टॉपिक आपने पढ़ा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगा। अगर आपको साइंस रखने का मौका मिला आगे 10th के बाद, तो देखिएगा कि उसमें भी ये आपने बार बार ये टॉपिक्स जो हैं पढ़ने हैं। आज अच्छे से समझेंगे तो आगे भी ये आपके बहुत काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ध्यान रखिए अपना, मेहनत कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं जिनके सपनों को हमें पूरा करना होता है। ये हमारी ड्यूटी भी है, उनका राइट भी है हमसे एक्सपेक्ट करना, और हमारी ड्यूटी भी है उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। इसमें कोई बुराई नहीं है। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर में बैठे हैं, अच्छे से काम कीजिए। आपको आने वाले समय में इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। टेक केयर, सी यू सून, बाय।